इसी प्रकार रुद्राक्ष की महिमा, शिव महापुराण से ज्यादा रुद्राक्ष की महिमा देवी भागवत में आई है, इसलिए उसके विधान से ही बता देता हूं आपको। एक बार नेपाल देश, नेपाल को आज के समय में नेपाल बोलते हैं, नेपाल में रुद्राक्ष के बहुत वृक्ष है। विश्व में सबसे उत्तम श्रेणी का रुद्राक्ष नेपाल में मिलता है। तो वहां पर जो लोग रुद्राक्ष की खेती करते हैं, तो एक किसान था, उसके पास एक गधा था। वो गधे से क्या करता था, रुद्राक्ष के जब फल गिर जाते थे ना, तो गधे में आप लोगों ने देखा होगा ना, वजन ढोते हैं तो अगल बगल टांग देते हैं, उसके वजन लाद देते हैं, थैला बना रहता है। उसमें वह रुद्राक्ष के फलों को लाद करके अपने घर की ओर आ रहा था। लेकिन नेपाल तो आप लोग जानते हैं ना, पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ बहुत है वहां पर, पहाड़ों पर ही बसा है, इसलिए वहां के जो गोरखा लोग होते हैं ना, सभी पहाड़ में चढ़ जाते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट वहीं है, और भगवान पशुपतिनाथ भी वहीं है, शिव का ही क्षेत्र है वो। तो वो जो गधा था वो बूढ़ा हो गया था, तो ऊंची पहाड़ी में उसको चढ़ नहीं पा रहा था। जो किसान था उसने जबरदस्ती चढ़ाया, मारने लगा। तो जो गधा था अपनी पूरी ताकत लगाकर पहाड़ी पर चढ़ा, लेकिन वो एक समय गिर गया, और गिरा तो उठा ही नहीं, अर्थात मर गया। ये गधे घोड़े एक बार गिर जाते हैं उठते नहीं, यदि चलते समय गिर गए ना तो फिर उठेंगे नहीं, मर ही जाते। तो जब वो गिर गया तो पूर्व जन्म के बहुत सारे उसने पाप किए थे, जिसके प्रभाव से गधा बना था, और अब इसको कई योनियां लेना थी। लेकिन क्योंकि गलती से अनजाने में उसके पीठ में रुद्राक्ष के फल लदे हुए थे, इसलिए उसको शिवलोक की प्राप्ति हुई। किसकी प्राप्ति हुई? शिवलोक की प्राप्ति हुई। जिन भगवान शिव को ऋषि मुनि यति जन बहुत तपस्या करके भी बड़े दुर्लभता से प्राप्त करते हैं, उस शिवलोक को उस गधे ने सहज प्राप्त कर लिया। जब गधे ने गलती से, उसे तो पता ही नहीं था कि रुद्राक्ष की क्या है, ये बात तो केवल उसके मालिक को पता था। गधे के लिए तो एक भजन था, वो भजन ढो रहा था, उसे तो पता ही नहीं था रुद्राक्ष क्या है। तो जिन लोगों को रुद्राक्ष की महिमा पता है, यदि वह लोग रुद्राक्ष धारण करेंगे तो क्या उनकी मुक्ति नहीं होगी? बताइए जरा आप लोग, होगी कि नहीं होगी? जोर से बोलो भाई। अवश्य। जब गधा, जिसको ज्ञान ही नहीं था रुद्राक्ष के बारे में, जब उसकी मुक्ति हो गई, तो जब हम लोगों को ज्ञान हो गया कि रुद्राक्ष की इतनी महिमा है, जब हम उसे धारण करेंगे तो अब देखो, मृत्यु का किसी को भरोसा है क्या? किसी को पता है कि राम राम का उच्चारण करके ही मरेंगे? मृत्यु कभी भी आ सकती है, सोते समय, उठते समय, जागते, चलते फिरते, कहीं भी आ सकती है मृत्यु। तो मृत्यु कहीं भी आ सकती है, इसलिए हो सकता है उस समय भगवान का नाम मुंह से निकले या ना निकले, कोई माया मोह छा जाए, तो रुद्राक्ष की माला या तुलसी की माला अवश्य गले में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये रुद्राक्ष